हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो कई कमेंट्स ऐसे आए हुए थे जिसमें हमको 4017 आईसी से एक चेज़र बनाना था जो कि एडाप्टर के बिना चले, एसी से भी चले और डीसी से भी चले। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने ये एक छोटा सा चेज़र सिस्टम बनाया है। और इसकी आप 220 वोल्ट से डायरेक्ट चला सकते हो। हर चैनल इसका 300 वाट का लोड लेके आराम से चल सकता है। इससे आप जैसी चाहे वैसी झालर चला सकते हो। और इसको बनाने की मेकिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम है। कोई रिले यूज़ नहीं हुई है। BT136 से बना हुआ है, मतलब ट्रैक बेस्ड है। और बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको एसी और डीसी दोनों तरीके से चलाने का मैं सारा मैकेनिज्म और सिस्टम दिखाऊंगा। इसकी स्पीड को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। डेमोस्ट्रेशन बिल्कुल सामने दिखा दिया। तो वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। और छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसे बनाना। तो बनाना बहुत ही सिंपल है। सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हमेशा की तरह सबसे पॉपुलर आईसी हमारी 555 हम इसको लेंगे। इसके पिन आउट्स देख लीजिए। कटिंग वाला साइड का लेफ्ट हिस्सा हमारा जो होता है वो पिन नंबर 1 होती है और राइट वाली जो होती है वो 8 होती है। ठीक है, तो इसी से आईसी से हम सारा सर्किट बनाएंगे। देन सबसे पहले 1K का रेजिस्टेंस लेंगे, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 पे इसको होल्ड कर देंगे। पिन नंबर 8 हमारी इसकी वीसीसी पिन है। वीसीसी बोले तो सीधी भाषा में पॉजिटिव की पिन। देन पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को हम शॉर्ट करके इसका काम खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमने लिया है वेरिएबल पॉट। यहाँ पे आप प्रीसेट भी लगा सकते हो और 100K का मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर नीचे भी आप कोई भी प्रीसेट यहाँ पे लगा सकते हो, या वेरिएबल पॉट। तो इसको पिन नंबर 6 पे अटैच कर दिया। देन 1K का एक और रेजिस्टेंस ले रहा है, इसे पिन नंबर 7 पे लगाएंगे और वेरिएबल पॉट के किसी भी किनारे की एक पिन पे अटैच कर देंगे, जैसे कि अभी मैं अटैच कर रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल सा सीक्वेंस में चलो, कोई इशू नहीं होगा आपको। देन इंसुलेटेड वायर ले रहा हूँ 8 नंबर पिन को और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करना है आपस में हमें। ये फिलहाल सारा सर्किट आप पीसीबी भी बनाइएगा। ये तो आपकी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने ऐसे ओपन सर्किट बनाया, बट आप पीसीबी पे बनाइएगा। तो 555 की जो भी पल्सिंग होती है वो पिन नंबर 3 पर आउटपुट देती है। तो 3 नंबर पे आउटपुट जब देगी तब की तब है। तो इसमें लगाएंगे 10 MFD का एक कैपेसिटर 63 वोल्ट का। 10 MFD नहीं मिलता तो आप 100 MFD 25 वोल्ट भी लगा सकते हो। मतलब थोड़ी सी आगे पीछे की वैल्यू आप लगा लोगे तो स्पीड थोड़ी सी आगे पीछे होगी। बाकी ये पर्टिकुलर काम तब भी वैसे ही करेगा, पर वैल्यू थोड़ी सी ही आगे पीछे, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने 1000 MFD लगा दी। देन जो भी सिग्नल्स हमारे निकलते हैं उसके हिसाब से 10 सेगमेंट की ये 4017 आईसी होती है। इसमें 10 आउटपुट होते हैं। फिलहाल हमने 8 पर्टिकुलर लिए। रीज़न है हमारे पास ट्रैक जो था वो 8 ही पीस था, तो 8 के ही 8 चैनल हमने लिए। तो सबसे पहले पिन नंबर 15 पे हमने कनेक्शन दिया। पिन नंबर 15 को पिन नंबर 9 से हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, 15 नंबर हमारी जो होती है रिसेट पिन होती है और 8वें सीक्वेंस के बाद जो उसके बाद का सीक्वेंस होता है वो पिन नंबर 9 पे आता है। तो इसलिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया ताकि ये रिसेट हो सके। देन पिन नंबर 13 और पिन नंबर 8 को आपस में शॉर्ट कर देना है। और पहले से बताया मैंने कि आप इसको पीसीबी पे बनाइएगा और बढ़िया से बॉक्स में कर लीजिएगा। बस आपकी सहूलियत के लिए इसको ओपन में बना रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कोई भी सर्किट देखने में कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, और 100% वर्किंग आपको दिखेगा इसका। तो पिन नंबर 14 जो होता है हमारा 4017 का, वो इनपुट होता है। यहाँ पे जो भी सिग्नल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जब 3 नंबर हमारा आउटपुट देता है 555 का, वो पिन नंबर 14 पे आता है और देन ये रनिंग स्टार्ट कर देती है अपनी। तो इस आईसी का मतलब 4017 का जो पॉजिटिव पिन होता है वो पिन नंबर 16 होता है। और हमने पहले ही बताया आपको 8 नंबर जो हमारा होता है पॉजिटिव, क्या कहते हैं, वीसीसी आपका 888 आईसी का होता है। तो दोनों सप्लाई मतलब दोनों आईसीओ को पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। देन अब निगेटिव का काम कर रहा है। पिन नंबर 8 हमारी क्या कहते हैं 4017 की निगेटिव है और पिन नंबर 1 जो होती है वो हमारी 555 की निगेटिव होती है। तो दोनों को निगेटिव भी दे दिया हमने। तो तार कोई भी कहीं पे शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे से जा रहा है, भले आपको समझ में ना रहा हो। तो अब यहाँ पे आउटपुट निकालना है। तो इसके आउटपुट के कनेक्शन भी मैं आपको सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि पिन नंबर 1 2 3 4 ऐसे आउटपुट निकलता है। तो पहला आउटपुट निकलता है पिन नंबर 3 पे। तो उसको मैंने एक हेडर पे लगा दिया ताकि हम अपने मॉड्यूल्स को आगे कनेक्ट कर सकें। आप डायरेक्ट एलईडी लगा सकते हो यहाँ पे फिलहाल। तो पिन नंबर पहले 3 पे आता है सिग्नल। 3 के बाद हमारा सिग्नल आता है पिन नंबर 2 पे, फिर 4 पे आता है। उसके बाद ऐसे सीक्वेंस हमारे चलते रहते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देन 4 पे जोड़ दिया। 4 के बाद हमारा सीक्वेंस आया पिन नंबर 7 पे। पिन नंबर 7 के बाद हमारा सिग्नल आएगा पिन नंबर 10 पे। तो ये पिन नंबर 10 हम आपको दिखा रहे हैं। आईसी उल्टी है इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बस इसलिए मैं बताता भी चल रहा हूँ कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ आता है। ये एलईडी को आप ऊपर नीचे करो, इससे अच्छा सीक्वेंस हमने यहीं पे कर लिया। देन 10 नंबर के बाद हमारा आउटपुट जो निकलता है पिन नंबर 1 पे निकलता है। तो 1 पे कनेक्शन दे दिया।
1 के बाद हमारा आउटपुट जो निकलता है 5 नंबर और 6 पे आता है। तो देन पहले 5 नंबर पे कनेक्शन दिया, 5 के बाद हमारा आउटपुट आएगा 6 पे। तो ये हेडर पे कनेक्शन हमारे कंप्लीट होने वाला है। मतलब हेडर पिन आप लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं डायरेक्ट आप सोल्ड कर सकते हो, बस कनेक्शन यहीं रहेंगे। वो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको एसी और डीसी दोनों ही कनेक्शन दिखा सकूँ ना, कि आप बैटरी से एलईडी का रनर भी बना सकते हो, मतलब चेजर टाइप का छोटा सा, जो कि ऐसे डेकोरेशन में यूज़ करने के लिए। और लंबा चौड़ा चेजर आपको हाई पावर का बनाना है तो आप वो भी बना लो। तो ये मॉड्यूल हमारा बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब देन आगे पहले हम आपको एलईडी वाला दिखाते हैं। अगर आप एलईडी लगाना चाहो तो आप 12 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो 12 वोल्ट की एलईडी जला सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है, जल जाएगी आराम से। तो देन एलईडी ली है, जो हेडर का हमारा फीमेल सॉकेट होता है उसके ऊपर हमने एलईडी का पॉजिटिव लगाया, क्योंकि जो हमारी आईसी आउटपुट देगी वो पॉजिटिव का आउटपुट देगी, और तो इसलिए सारे पॉजिटिव एक साथ कर रहे हैं। तो 8 आउटपुट हमने लिए हैं, तो 8 एलईडी लगानी है। तो हेडर पे सीक्वेंस में बिल्कुल प्लस प्लस ऐसे लगाते चल रहा है। और हमारा एलईडी का जो माइनस है, सारी एलईडी का माइनस अभी हम आगे जाकर माइनस कर देंगे, मतलब एक साथ कनेक्ट करके न्यूट्रल कर देंगे। उसको न्यूट्रल बोल देता हूँ, पता नहीं, आदत खराब है मेरी। सो माइनस कर देंगे, सारे माइनस को एक साथ जोड़ेंगे। तो अभी पॉजिटिव हम हेडर पे लगाते जा रहे हैं। ये जो हेडर पे हम पॉजिटिव लगा रहे हैं, ये आप चाहते तो डायरेक्ट आईसी पे लगा सकते थे, बट मुझे रिमूव करने वाला सिस्टम चाहिए था, सो मैंने यहाँ पे बनाया ताकि सर्किट आप समझ सको कि क्या कैसे कर रहा हूँ। तो सारे एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट हो गया हमारे हेडर पे। और देन एक सिंगल वायर लिया है कॉपर का नहीं है फिलहाल, ये नॉर्मल सा ब्रास वायर है। तो इसी पे सोल्ड कर दे रहे हैं, मतलब सारा एलईडी का माइनस एक साथ कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही हैं, माइनस का सिंबल है, बहुत छोटा ही हो गया। तो फिलहाल वॉइस ओवर हो चुका था, तो कोई इशू ही नहीं था। तो हमारा ये सिस्टम कनेक्ट हो गया। तो हमने इसको देखिए हेडर पे कैसे कनेक्ट किया, ऐसे ही आप डायरेक्ट एलईडी भी लगा सकते थे। अब हमारी सिस्टम को चाहिए निगेटिव, ठीक है। मतलब पॉजिटिव तुमने दे ही दिया, मतलब जो आईसी से निकला है निगेटिव। तो अगर आप इसको 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट की सप्लाई पे चलाना चाहते हो तो आप इस पे लगा दो 100 ओम का रेजिस्टेंस निगेटिव पे, ठीक है। ये निगेटिव डायरेक्ट बैटरी पे जाएगा हमारा, या पिन नंबर 8 पे। और आप इस पे मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ करना चाहते हो तो 470 ओम का रेजिस्टेंस इस पे लगाइए। और अगर आप इस पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाना चाहते हो तो इस पे 1 के का रेजिस्टेंस लगाइए, ठीक है। तो वैल्यू जो बताइए रेजिस्टेंस की आप वही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका एलईडी फ्यूज हो जाएगा। आपने 1 के लगा दिया तो 3.7 वोल्ट पे एलईडी ग्लो नहीं होगी। तो 100 ओम लगा दिया और इसको कनेक्शन दे दिया पिन नंबर 8 से, जो कि हमारी न्यूट्रल मतलब माइनस पिन है, ठीक है। अब इसके बाद प्लस माइनस हमको देना है। तो पिन नंबर 8 पे हमने दे दिया माइनस हमारी 4017 पे, और पिन नंबर 16 जो है इसकी पॉजिटिव पिन है, उस पर हमने क्या कहते हैं पॉजिटिव का वायर लगा दिया। देन इसको हम बैटरी से जैसे ही कनेक्शन देंगे, अब ये रन करना स्टार्ट कर देगी। अब इसको आप 3.7 वोल्ट, 3 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, किसी भी बैटरी से, मतलब इस रेंज के अंदर की बैटरी से चला सकते हो, और ये आराम से एलईडी जलेगी। तो डेमो कर रहा था इसलिए आपको सिंगल एलईडी जला के दिखाई। आप इसमें कई एलईडी एक साथ और भी लगा के चला सकते हो, मतलब लंबी चौड़ी एलईडी भाई। और ज़्यादा लंबा चौड़ा चलाना है तो उसका जुगाड़ मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो अभी देखिए हमारी एलईडी रॉकेट की तरह चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। कैमरे का शटर इसको पकड़ नहीं पा रहा, बट इसको हम धीमा करते हैं। वेरिएबल पॉट से आप इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने धीमी कर दी, और ये डीसी वाला जो हमारा प्राइमरी पहला सर्किट था वो कंप्लीट हो गया। मतलब डीसी में आपको चेजर बनाना है तो वीडियो आपके लिए यहीं तक था, आप इंजॉय करो इसको। देन अब इसको हम 220 वोल्ट पे चलाने के लिए बना रहे हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही एक और हेडर ले लिया है, और हेडर पे 100 ओम के रेजिस्टेंस लाइन से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लग गया पिन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे सीक्वेंस में। मतलब कुछ इसमें साइंस नहीं है, नॉर्मल 100 ओम के सारे रेजिस्टेंस है। हाफ वाट, क्वार्टर वाट, आपको दोनों में से कोई भी मिलता है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। देन 8 के 8 रेजिस्टेंस हमने सोल्ड कर लिए। अब इसके बाद हमें लेना है IN4007 डायोड। डायोड इसलिए ले रहे हैं कि रिवर्स करंट कहीं हमारा पास ना हो पाए, इसलिए डायोड लगा रहे हैं। तो वाइट वाला हिस्सा जो होता है इसका निगेटिव होता है, ब्लैक वाला होता है हमारा पॉजिटिव। तो फिलहाल वाइट पे जो हिस्सा है उसको मैंने ओपन रखा है, और बाकी के जो डायोड्स हैं उसको रेजिस्टेंस पर डायरेक्ट सोल्ड करते चल रहा है। मतलब ब्लैक वाला पॉइंट हमारा जो है रेजिस्टेंस पर सोल्ड हो रहा है डायरेक्ट। तो 8 आउटपुट है इसलिए 8 के 8 हम सोल्ड कर ले रहे हैं। देन इसके बाद हमारा काम आएगा ट्रैक का। आप ट्रैक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो रिले मॉड्यूल भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये BT136 ट्रैक है, ये फ़ैन रेगुलेटर्स और बहुत सी चीज़ों में लगता है वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, AC वोल्टेज। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। T1 पे हमारा क्या कहते हैं मतलब कॉमन होता है, इस पर हमको सप्लाई देनी होती है। T2 हमारा जो होता है पॉइंट इसका, उससे आउटपुट निकलता है। और थर्ड वाली पिन जो होती है गेट होती है। गेट पे जब हम सिग्नल देते हैं, कोई भी मतलब सप्लाई देते हैं, तो उसी के हिसाब से ये एक्टिव होता है। देन 220 वोल्ट पास कर देता है अपने हिसाब से। जैसे कि ट्रांजिस्टर वर्क करता है इनडायरेक्टली, वैसे ही ये भी काम करता है।
तो सारे T1 को एक साथ कनेक्ट कर लिया, ये मोटे ताजे लंबे चौड़े तार पे आप हल्के फुल्के में लगा लेना, कोई इशू नहीं है। और ज़्यादा लंबा लोड चलाना होगा इसके ऊपर आपको, तो इस पर हीटसिंक लगा लीजिएगा सारे मतलब सिस्टम के ऊपर, मतलब सारे सिस्टम के मतलब जितने भी BT136 है हीटसिंक लगा लीजिएगा अगर हैवी पावर यूज़ करना है। देन डायोड का जो हमारा वाइट वाला हिस्सा ओपन था, वो सारे क्या कहते हैं हमारे गेट पॉइंट जो है मतलब तीसरी पिन जो है, सब पे हम डायोड को सीक्वेंस में बिल्कुल लाइन से लगाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई डायोड आगे लग रहा है या कोई पीछे लग रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में लगता जा रहा है। ठीक है, तो वो डायोड्स का कनेक्शन दे दिया हमने मतलब पिन नंबर 3 पे। सेंटर वाली पिन हमारी खाली है अभी भी, T2 जिसको बोलते हैं, T2 जो हमारी आउटपुट पिन है। और जो T2 हमारी आउटपुट की पिन है, ये हमारी जो ऊपर का होल बना हुआ है इस BT136 में, उसी से कनेक्ट होती है। मतलब ग्राउंड वो इनडायरेक्टली इंटरनली पूरा टच होता है। ऊपर हीटसिंक पे भी आप T2 का कनेक्शन ले सकते हो और चाहे तो बीच वाली पिन से भी आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, तो ये मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं। पहले जो हमने LED वाला बनाया था, अब इसको AC वाला करना है। तो बस अब इसको राइट और लेफ्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, अब कैसे भी इन कर दो, ये राइट से लेफ्ट ही चलेगा, मतलब चलेगा एक ही लाइन में। तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो पहले जो हमने 100 ओम लगाया था 8 नंबर पे, उसको निकाल के किनारे करते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी उसकी, फिलहाल में काम नहीं है। तो एक 8 नंबर पिन से निगेटिव और उठाना है, इसे हम देंगे T1 सप्लाई पे। T1 जो हमारी पिन थी, जो एक साथ सारी ट्रैक जुड़े हुए थे, उसी पे हमको लगा देना है। तो T1 पे हमने कनेक्शन दे दिया, क्योंकि T1 पे जब तक ग्राउंड नहीं मिलेगा सिस्टम का, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसमें LED इंडिकेशन भी दिखाता रहे कि मतलब रनिंग कर रहा है चेज़र, तो आप बिल्कुल जो आपने बनाया था मॉड्यूल, बिल्कुल वैसे ही पिन नंबर 1 2 3 ऐसे ही करके मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव सारे एक साथ अटैच कर दो जैसे पहले लगा था इसके। और पर इस समय इसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई से चलाएंगे, इसलिए 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं न्यूट्रल पे। तो पिन नंबर 8 हमारी न्यूट्रल थी, तो देन हमने 8 नंबर पे क्या कहते हैं 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको LED के माइनस पे लगा दिया। तब हमारी अब जो 220 वोल्ट की लाइट्स चलेंगी, उसी के साथ ये LED भी ग्लो करेगी, मतलब आपको रियल टाइम इंडिकेशन दिखाएगा। देन आप आते हैं 12 वोल्ट का अडोप्टर बनाने पे। तो 105J आपका ये PF है, इसको क्या कहते हैं मतलब इसके थ्रू हम बनाएंगे छोटी सी सप्लाई। तो 105 मिल जाए तो ठीक है, 225 भी मिलेगा तो भी चल जाएगा। तो मतलब थोड़े से आगे पीछे PF सारे चल जाएंगे, बस 450 वोल्ट के होने चाहिए। 1 M का रेजिस्टेंस हमने बिल्कुल बीच में डाल दिया इसके। और ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर लिया है, ये नहीं मिलता है तो आप डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। बीच की दोनों पिन जो है इसकी AC है, इस पर 220 वोल्ट आप देते हो, तो राइट और लेफ्ट में जहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है वहाँ से 220 वोल्ट आपको DC आउट प्राप्त मतलब आउट होता है। तो कुछ नहीं करना, AC का जो हमारा एक पिन ओपन रह गया था उसे हमने T1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देन हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो तो हैवी होगा ना भाई, लंबा चौड़ा आउटपुट आएगा, पर PF के थ्रू आएगा इसलिए वो लो हो जाएगा। और यहाँ पे 1000 MFT का कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में ऑलरेडी प्लस और माइनस बना होता है, तो कैपेसिटर भी प्लस और माइनस वैसे ही लगा दीजिए बिल्कुल। तब अब हम कैपेसिटर से जो पॉजिटिव सप्लाई हमारी मेन 220 वोल्ट से आएगी, उसको उठाना है निगेटिव और उसे T1 पे जोड़ देना है। अब आप ये सोच रहे हो इस पर 220 वोल्ट की लाइन भी आनी तो ये शॉर्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और जब तक हम न्यूट्रल और फेस दोनों एक साथ नहीं देते तब तक कोई भी सर्किट शॉर्ट नहीं हो सकता, मतलब सिंगल सप्लाई पर आपका कोई भी सर्किट नहीं शॉर्ट होगा। तो जैसे लगा रहा हूँ अब लगाते चलो, ट्रस्ट करो मुझ पर और देखते चलो जो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो कैपेसिटर का माइनस का हमने सप्लाई दे दिया है पूरा, कैपेसिटर का माइनस खत्म। और सर्किट को अब चाहिए पॉजिटिव, और उसको पॉजिटिव देने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पिन नंबर 16 पे एक वायर निकाल रहा हूँ मैं और इसे ले जाएंगे कैपेसिटर के पॉजिटिव पे दे देंगे। जो हमने 1000 MFD का कैपेसिटर लगाया था उसी के पॉजिटिव पे दे देंगे और इसका काम खत्म। इसको पावर सप्लाई मिल गई है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, इसमें जो पावर आएगी वो अनरेगुलेटेड होगी, मतलब एक स्पाइक होगी जब भी वोल्टेज आएगा। तो इस अनरेगुलेटेड पावर को हम रेगुलेटेड करेंगे, उसके लिए लगाएंगे जीना डायोड। इस सर्किट को आप 12 वोल्ट 16 वोल्ट कोई मतलब 12 वोल्ट का जीनर हो तो भी लगा के आप चला सकते हो, और अगर आपके पास 6 वोल्ट का है तो भी लगा सकते हो। तो फिलहाल 12 वोल्ट का जीना डायोड लिया है, इसको हम अटैच करेंगे। ब्लैक वाला पॉइंट हमारा प्लस पे लग जाएगा और जो ऑरेंज सिरा रह गया मतलब लंबा चौड़ा सिरा जो ब्लैंक है उसे हम लगाएंगे नेगेटिव पे। ब्रिज रेक मतलब हमारा जो जीना डायोड होता है, इसका स्पेशल काम ये होता है, जो इसको वोल्टेजेस में बताते हैं 12 वोल्ट 13 वोल्ट, उसके पीछे रीज़न होता है 12 वोल्ट के ऊपर जैसे ही वोल्टेज आएगा ये आपस में सारे वोल्टेज को शॉर्ट कर देगा, मतलब ये एक्यूरेट 12 ही बना के रखेगा। और हमारी 220 वोल्ट से लाइन आ रही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए एक छोटी सी LED भी हमने लगा दी है कैपेसिटर के प्लस पे मतलब माइनस पे, और 1K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं क्योंकि 12 वोल्ट से LED को ड्राइव करना है। तो एक 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जब हमारी 220 वोल्ट की लाइन इन होगी तो ये LED ग्लो हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। और साथ में चेजर तो आपका दौड़ना ही लगेगा, सीधी सी बात है।
तो इशू नहीं है, बट एक पर्टिकुलर लगा दिया किनारे। और 1 एम का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया था कि पीएफ आपका डिस्चार्ज हो सके, ताकि आप छू लो तो करंट ना मारे आपको। वैसे भी ये सर्किट आपको पूरा पैक करके रखना है, और जो 220 वोल्ट पे आप कनेक्शन दे दोगे तो आप इसको छूने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि ये करंट मारेगा। तो हमारा जो पीएफ का पहला वाला वायर था, जो ओपन हिस्सा दिख रहा है, मतलब विजुअल देखो बिल्कुल सामने है, जो उस पर एक वायर लगा देना है हमें 220 वोल्ट का, और एक हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का सिंगल वायर खुला हुआ है, देन उस पर लगा देना है। तो न्यूट्रल और फेस का इशू नहीं है, आप दोनों राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट कुछ भी लगा लो, आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट ही देगा। तो 220 वोल्ट लाइन पे हमने इन किया, देन देखिए डायरेक्ट चल रहा है। बट अभी वेरिएबल पॉट छू रहा हूँ, डायरेक्ट हाथ नहीं लगा रहा हूँ, छू लूँगा तो करंट मार देगा। अभी आपको दिखा देता हूँ कि 220 वोल्ट इन भी किया है। तो ये मल्टीमीटर लाया हूँ फिलहाल किसी काम से, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बट इसी से टेस्टिंग दिखाते हैं। तो ये इनपुट का देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 220 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, मतलब 230-40 ऐसे समथिंग वोल्टेज है। अब आपको ट्रैक का आउटपुट दिखाते हैं, जो हमारे आउटपुट्स निकल रहे हैं। तो चूंकि स्पीड बहुत तेज चल रही चीज़र की, इसलिए मल्टीमीटर रीड नहीं कर पा रहा, और मैं मल्टीमीटर की स्पीड को कर दे रहा हूँ स्लो बिल्कुल। अब इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब एक इन और एक आउट पे रख रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे एलईडी हमारी ग्लो करते हुए जाएगी, देन ऑटोमेटिक आपको मीटर पे रीडिंग आ जाएगी, ये आ गई रीडिंग। तो सेम ऐसे ही सारे ट्रैक पे बारी बारी से 220 वोल्ट का सिस्टम आ रहा है। और इस पर लगाने के लिए झालर, अब सीधा सा मैकेनिज्म बता दो कनेक्शन कैसे करना है। तो ये 8 तार हैं हमारे, सारे बल्ब के सिंगल सिंगल वायर निकले हुए हैं, और एक वायर सारे बल्ब का कॉमन है। तो कॉमन वाला वायर कोई नहीं है। तो हीट सिंक पे आप चाहो तो ये वायर सीक्वेंस में लगा दो, मतलब T2 पर या बीच वाली पिन पे। तो सीधा मैंने सोल्ड कर दिया, काम खत्म। अब जो हमारा माइनस है, मतलब माइनस नहीं, जो कॉमन वायर है सारे बल्ब का, उसको उठाना है, और हमें कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था पीएफ का, बिल्कुल उसी के ऊपर दे देना है। और एक 100 वाट का बल्ब भी दिखाना है, ताकि आपको श्योर रहे कि लोड लेकर चल रहा है, ऐसा नहीं कि डीसी बल्ब जला के दिखा दिया मैंने। तो 220 वोल्ट का एक सिंगल बल्ब लगाया, बाकी 220 वोल्ट के सारे बल्ब हैं। और देन कनेक्शन देते हैं और मज़े करिए भाई। देखिए सामने आपका स्टार्ट हो गया, एलईडी का भी इंडिकेशन दिखा रहा है, देन आपके रनिंग लाइट भी। तो दीपावली हो या कोई भी फेस्टिवल, आप इस चीज़ का अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। सबसे लो बजट में बनने वाला ये प्रोजेक्ट है, और इसको आप आसानी से बना सकते हो। इससे संबंधित अगर किसी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमसे मदद ले सकते हो। और किसी और प्रकार की आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट।